ट्वीट करने से क्या होगा सुरूर जी? उनकी आवाज़ों को हम बुलंद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को हम दिखा रहे हैं और हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं। ये एक अदना सा जो है अपराधी गिरफ्त में नहीं आ रहा है, तो ये पूरे सिस्टम के बारे में आप समझ सकते हैं कि कैसा काम कर रही होगी। न्याय की कोई बात नहीं हो रही है, ना बैजनाथ के केस में और ना जो आए दिन पत्रकारों के साथ घटनाएं होती है उस केस में। वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ पर हमला हुए अब 4 से 5 दिन हो चुके हैं, पर अब तक किसी भी तरह का रिजल्ट दिखता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस ने स्केच जारी करके आरोपी की तस्वीर जारी की है और ये भी कहा है कि जो भी इसके बारे इन्फॉर्मेशन देगा उसे 25,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हम बता दें कि जो मीडिया कर्मी हैं आज काला पट्टा लगाकर विरोध कर रहे हैं। हम जुड़ेंगे कुछ साथियों से और जानेंगे उनकी क्या कुछ राय रही है इन तमाम मामलों पर। कि पत्रकारों को मतलब इस राज्य में कोई मानता ही नहीं। जो पत्रकार देर देर रात काम करके तमाम तरह की कठिनाइयों, परेशानियों, धूप, बारिश सारा कुछ करके आपके घरों तक पूरा देश दुनिया, मोहल्ला टोला से लेकर पूरी देश दुनिया तक की खबर पहुंचाता है, लोगों को जागरूक करता है, लोगों को न्याय दिलाता है। और उसे अब हाँ, सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोकतंत्र डगमगाने लगा है। पत्रकार जो भी है अपनी जान को जोखिम में डाल करके संवाद संप्रेषण का काम करता रहता है और पत्रकार की सुरक्षा बहुत ही अहम है, ख़ास है। और ये दुखद पहलू है कि हमारे झारखंड में पत्रकार सुरक्षा को लेकर कोई संवेदनशीलता न राज्य प्रशासन के पास है, न व्यवस्था के पास में है। ये दुखद है। हमारे पत्रकार मित्र बैजनाथ महतो ज़िंदगी और मौत की जंग जूझ रहे हैं। कई पत्रकारों पर हमले होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से वो कोई भी संवेदनशीलता इस मसले पर दिखाई नहीं पड़ती है। दुखद है और यही वजह है कि प्रेस क्लब में पत्रकारगण जो हैं वो धरना दे रहे हैं। धरना इस व्यवस्था के खिलाफ है। मैगामा रांची की बात नहीं, सरायकेला में भी हमला हुआ है और राहत की खबर आई है आज रिम्स से कि बैजनाथ ने आज अपनी आंखें खोली है और उसकी सिस्टर ने जब उसका आवाज़ दिया तो उस आवाज़ को उसने रिस्पॉन्ड किया था। तो एक राहत वाली खबर अस्पताल से आई है, मगर पुलिस की तरफ से कोई राहत की खबर नहीं आ रही है और पत्रकार लगातार इस बात को लेकर बेसब्री से इसका इंतजार करें कि पुलिस का भी ये खुलासा करेगी कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान है, वो नोन है, अगर नोन नहीं रहता तो पता नहीं क्या होता। तो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि अब अगला जो स्टेप होगा कि आगे किसी पत्रकार पे हमला ना हो, कोई पत्रकार इस तरह से अस्पताल में भर्ती ना हो, इसके लिए भी आंदोलन करने की और रूपरेखा बनाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि वकील अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी आवाज़ों को हम बुलंद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को हम दिखा रहे हैं और हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं। तो अब पहली प्राथमिकता है कि बैजनाथ ठीक होकर अपने घर आ जाए, अपराधी पकड़ा जाए और उसके बाद हम जो पत्रकार जो एकजुट हुए हैं ये धरना जारी रहेगा जब तक पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस रणनीति पुलिस लेकर नहीं आती। और इस पूरे पर्टिकुलर केस में पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। लगातार हम लोग देखेंगे कि धरना पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजीपी साहब से भी मिले थे, मुख्य सचिव से मिले, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, तमाम जगह पहुंचाई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ठोस जो है कार्रवाई दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन और सरकार के कानों में कोई असर नहीं हो रहा है। उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि लगातार जो पत्रकार वर्ग है वो शोषित है और उनको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की कोई बात नहीं हो रही है, ना बैजनाथ के केस में और ना जो आए दिन पत्रकारों के साथ घटनाएं होती है उस केस में। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पत्रकार जो बैजनाथ के जो आरोपी हैं, जो उस पर हमला किया था, उसको गिरफ्तार किया जाए और पत्रकारों के सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना ना हो सके। आने वाले समय में उस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द उसे सज़ा दी जाए, ये हम लोग का डिमांड है। और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना पे लगातार पिछले आज जो है ये तीसरा दिन है और हम लोग इसलिए बैठे हैं ताकि प्रशासन मुस्तैदी से उस अपराधी को गिरफ्तार करे। एक मामूली सा क्रिमिनल है, छोटा मोटा क्रिमिनल है और इतने बड़े तंत्र, पूरे राज्य सरकार का महकमा, डीजीपी से लेकर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो है कि इस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक अदना सा जो है अपराधी गिरफ्त में नहीं आ रहा है। तो ये पूरे सिस्टम के बारे में आप समझ सकते हैं कि कैसा काम कर रही होगी। आपका साधुवाद देना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से अभी पत्रकारिता कर रहे हैं
आपको कहीं ना कहीं डर होगा कि अभी तक जो पुलिस प्रशासन है अभी तक कोई स्टेप नहीं ली है और लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है। अब देखिए अभी प्रेस क्लब आए हुए हैं, अब देखिए कि जितने पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु जो प्रेस क्लब से जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जो ऐसे पत्रकार हैं जो काम रोक कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक एकजुटता की मिसाल हम लोग पेश कर रहे हैं कि जिस तरीके से घटना हुई है। लगातार आप देखिए कि जो सरकार के जो नेता है, मंत्री है, अब कांग्रेस के विधायक की बात कर ले दीपिका पांडे, वो ट्वीट कर रही है। ट्वीट करने से क्या होगा सुरूर जी, बताइए ना। अभी के समय है बैद्यनाथ महतो की ही बात ले ले कि जिस तरह से उस पर हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं माने तो बहुत बुरा है और एक पुलिसिया जो कार्रवाई है उसकी भी पोल खोल रही है, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। इतनी बड़ी पुलिसिया तंत्र है लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में अगर देखा जाए तो पूरी पुलिसिया तंत्र जो है वो फेल है। जितने भी पत्रकार हैं उन सब ने काला पट्टा लगाया है और मैं खुद एक पत्रकार हूं, इसलिए मैंने खुद आज काला पट्टा लगाकर विरोध कर रहा हूं। देखने वाली बात यह है कि जो पत्रकारों का साफ तौर से कहना है कि जो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है विफल हो चुका है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम सबको एक पर्सनल बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं सुरूर, BNN भारत के लिए।